बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए जो आपके पास फाइनल प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों ने किस तरह से बनानी है। आप सबसे पहले अपना एलएमएस ओपन करेंगे। मेरे पास एलएमएस ऑलरेडी ओपन था, तो एलएमएस आप ओपन करने के बाद CS619 की असाइनमेंट में जाएंगे। तो असाइनमेंट में आपके पास फोर्थ है फाइनल डिलिवरेबल। फाइनल डिलिवरेबल पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपने इस जिप फाइल को ओपन करना है। तो ये आपके पास गिवन है जिप में, तो आपने इसको अनजिप कर लेना है। कि मैंने इसको अनजिप किया है, तो अनजिप की हुई फाइल को मैंने ओपन किया तो मैंने ये फाइनल डिलिवरेबल के नाम से फोल्डर बना हुआ है। इसके पास आपके पास चार तरह के, एक एप्लीकेशन की है, दूसरी आपके पास टेम्पलेट है रिपोर्ट का, थर्ड आपके पास सैम्पल है प्रेजेंटेशन का, और फोर्थ में उसने बताया कि किस तरह से आपने इसको सबमिट करवाना है। मैं सैम्पल प्रेजेंटेशन को ओपन कर रही हूँ। इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन एक प्रीवियस प्रोजेक्ट की बना के दिखाऊंगी। फर्स्ट स्लाइड है आपके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, और सेकंड स्लाइड है आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है। मैं वर्ड की फाइल में जाऊँगी। आपके पास जो प्रोजेक्ट का नेम है वो लिख देना। मेरे पास है कार ट्रैकिंग एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप, प्रीवियस प्रोजेक्ट है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम लिखना है, तो वो यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगी। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है ग्रुप मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, कि इस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में एट अ टाइम दो लोग जो है वो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। एक भी प्रोजेक्ट का मेंबर हो सकता है, तो मेरे पास एक ही मेंबर है तो मैं एक ही लिखूंगी। आई एम अ सिंगल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आईडी। और जिस ग्रुप आईडी के आप सिंगल मेंबर हैं वो ग्रुप आईडी मैं नीचे लिख दूंगी। मैं डॉक्यूमेंट फाइल से इसको कॉपी कर लूँगी। ये ग्रुप आईडी है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी है। अब स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लिख रहा है ना, तो स्टूडेंट नेम, जो भी नेम है आप स्टूडेंट का वो लिखेंगे। देन स्टूडेंट की आईडी, तो ये भी मैंने डॉक्यूमेंट फाइल से कॉपी कर लेनी है। इसके बाद स्टडी प्रोग्राम आप लिख लें। जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है आप वो लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है प्रोजेक्ट। ये आपके पास टाइटल गिवन है। आप अगेन जाएं अपनी फाइल में, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल में गिवन होगा आपने वो वहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आपके पास मज़ीद भी नॉलेज है, अच्छा आइडिया है, अच्छा आपको हानु है कि आपकी एप्लीकेशन का जो पर्पज़ है, आप सेल्फ राइटिंग में भी अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हैं। ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब ये मेरे थोड़ा सा अच्छे व्यू के लिए मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास स्लाइड है। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनानी है प्रोसेस मॉडल की। यहाँ पे वीयू प्रोसेस मॉडल रिकमेंड किया जाता है वीयू की तरफ से, तो हमने यहाँ पे उसकी डायग्राम लगानी है जो हमने एसआरएस की फाइल में यूज़ की है। प्रोसेस मॉडल के लिए जो भी आपने अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट में डायग्राम यूज़ किया है, एसआरएस के अंदर हम अडॉप्टेड मेथोलॉजी में बताते हैं जो भी आपने डायग्राम बनाई होगी आपने उसको वहीं से कॉपी और देन उसमें पेस्ट कर लेना। मैंने इसको यहीं से कॉपी किया। देन मैं इस टेक्स्ट की जगह पे, इस टेक्स्ट को मैं पहले रिमूव करूँगी और देन मैं इसकी जगह पे वो डायग्राम जो है वो पेस्ट कर लूँगी। इस डायग्राम को अब मैंने अपने फाइल के ऊपर, स्लाइड के ऊपर सेट कर लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है यूज़ केस डायग्राम की। तो यूज़ केस डायग्राम आपने बनानी है। यूज़ केस डायग्राम भी अगर आपने दो डायग्राम्स बनाई है, यानी कि एक्टर्स को दो बाउंड्रीज में रिप्रेजेंट किया, तो आपके पास दो डायग्राम्स आ जाएंगी। तो आपने इसको चाहे आप डिफरेंट सेपरेट सेपरेट स्लाइड पे सेट कर लें और चाहे आप उसको एक ही स्लाइड पे सेलेक्ट कर लें। तो मैं अगेन जाऊँगी एसआरएस की फ़ाइल में। एसआरएस की फ़ाइल में आपने यूज़ केस डायग्राम जो मैंने बनाई मैं उसको कॉपी करूँगी। ये एक मैंने एडमन की बनाई है।
यहाँ पे मैं उसकी डायग्राम पेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे पास एडमन की थी परफॉर्मेंस, तो इसको मैंने अपनी डायग्राम के ऊपर सेट कर लिया। प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड थी, तो मेरे पास अब मैंने दो डिफरेंट बाउंड्रीज में दोनों एक्टर्स को रिप्रेजेंट किया था। मैं यहीं से एक डुप्लीकेट स्लाइड ले लेती हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड ली तो मैं अब यहाँ पे एडमन वाली स्लाइड की जगह पे जो अपनी दूसरी स्लाइड है उसको सेट कर लूँगी। एक मेरे पास एडमन की थी और दूसरी जो है वो मेरे पास यूज़र की थी। आपके पास एक ही है तो आप उसको एक ही लगाएंगे। ये मेरे पास दूसरी डायग्राम होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है बिजनेस रूल्स एंड कैटलॉग, यानी कि आपने यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखनी है। वो सेम एज इट इज़ आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में जाएं। प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंट फाइल गिवन है उसमें आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं, वो जितनी भी स्लाइड्स पे जाती हैं, आप उनको वहाँ से कॉपी करें और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा स्लाइड पे जा रही है। मैं यहीं से इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड ले ली और इसको दो स्लाइड्स में ब्रेक कर लूँगी। इसकी यहाँ पे मैंने इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उनको मैंने दो स्लाइड्स पे ब्रेक कर लिया। फर्स्ट पे मैंने 3 लिख लिए हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बाकी जो थी वो लिख ली है। नेक्स्ट मैंने आर्किटेक्चर डायग्राम लगानी है। इसी तरह से मैं जाऊँगी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। ये मेरी आर्किटेक्चर डायग्राम है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, देन इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसके एग्जैक्ट जो प्लेस है वो सेट कर लेती हूँ। इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। देन उसके बाद मेरे पास टीम स्ट्रक्चर मैंने बताना है कि भाई इस टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर में मेरा एक ही मेंबर था, तो मैंने एक के साथ ही उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि एक ही बंदा जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करेगा। अगर 2 लोग हों तो फिर आप डिफरेंट एक स्ट्रक्चर भी बना के, उन्होंने डायग्राम में के अकॉर्डिंग मांगा था तो इसलिए मैंने डायग्राम के साथ बता दिया कि एक ही बंदा है जो इन चारों कामों को मैनेज करेगा। अगर 2 बंदे हो तो वो काम डिवाइड हो जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है, तो वो आपने एसआरएस की फाइल में जाएं और आपके पास जैन चार्ट जो आपने बनाया है उसका आपने इमेज लगाना है। ये मेरे पास डायग्राम आ गई है, तो अब मैं इसकी लोकेशन जो है वो वहाँ पे सेट कर लूँगी कि मुझे किस तरह से उसका जो साइज़ वगैरह है वो सेट कर लिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस डायग्राम है, ये आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जाएं तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपने सीक्वेंस डायग्राम जितनी सीक्वेंस डायग्राम्स बनाई हैं उन सारों को ही आपने 1 बाय 1 करके हेडिंग दे के सेट कर लेना है। फर्स्ट है आपके पास एडमिन का लॉगिन, ये आपने इसकी हेडिंग दी और देन आपने डायग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने डायग्राम की उसकी जगह सेट करने के लिए इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। इसी तरह से आपने न्यू स्लाइड लेते जाना है और अपनी सारी सीक्वेंस डायग्राम्स को यहाँ पे सेट करते जाना है। नेक्स्ट आपके पास क्लास डायग्राम है, वो भी आपने यहाँ से ले लेनी है। अगर आपके किसी भी डायग्राम में कोई कमेंट वगैरह लगा है, सुपरवाइज़र ने कहीं पे कुछ इम्प्रूव करने के लिए कहा है, तो वो आपने पहले इम्प्रूव कर लेना है। क्योंकि कुछ फाइल्स के ऊपर कमेंट लग के आ जाता है कि आप इसको इम्प्रूव करें, तो वो आपने इम्प्रूव कर लेना। अब ERD डायग्राम है, इसको भी मैंने वहीं से ले लेना है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में मैंने बनाई है, लेकिन मेरी फाइल में कोई भी कमेंट नहीं था, इसलिए मुझे कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
ये मैंने डायग्राम सेट कर लिए। उसके बाद डेटाबेस डायग्राम है तो वो भी मैं वहीं से ले लूँगी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। ये मैंने इसकी जगह सेट कर दी। उसके बाद लास्ट में आपने यूज़र इंटरफेस जो भी आपने बनाए हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन के हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से काम करेंगी, वो आपने ले लेने हैं। तो मैंने कुछ मेरे पास इमेजेस पड़े हैं कि किस तरह से मेरी एप्लीकेशन वर्क करेगी। आपने वो यूज़र इंटरफेस जो है वो लगा लेने हैं। वन बाय वन करके इस तरह से आपने वो सेट कर लेने हैं। जो भी आपके इंटरफेस होंगे, जितने भी इंटरफेस होंगे, जिस तरह से आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी, उनको सारों को आपने सेट कर लेना है। ये मैंने अभी एक सेट किया है तो बाकी भी आप अपनी एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए सेट कर लेंगे। उसके बाद टूल्स आपने, ये मेरे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी तो मेरे पास एक एंड्रॉयड यूज़ हुआ है। उसके बाद SDK यूज़ हुआ है, इमुलेटर यूज़ हुआ है, गूगल मैप API इस एप्लीकेशन में यूज़ हुआ है, इमुलेटर यूज़ हुआ है। SDK से हम लोग SDK इंस्टॉल करते हैं देन हमारा इमुलेटर चलता है। एंड्रॉयड हमारे पास यूज़ हुआ है। तो ये आपकी टोटल फाइनल प्रेजेंटेशन थी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।